मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं और बहुत सारे आदिवासी नेता जो हैं वो अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं वो बात रखने के प्रयास जो है वो जारी है। ऐसे में बहुत सारे जो युवा हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए बड़ी संख्या है युवाओं की जो कहीं ना कहीं इस महारैली में आए हुए हैं और बहुत सारे युवा हैं जो कहीं ना कहीं इस महारैली के माध्यम से एक मैसेज जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए एक मानव श्रृंखला टाइप का जो है आपको दिखाई देगा, जो भी बैनरों के साथ जो है आदिवासी युवा हैं जो कहीं ना कहीं एक तख्ती हाथ में लिए हुए हैं और इस तख्ती के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं और एक विशेष जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विश्व के आदिवासी एक हो जाओ, इस तरह का लिखा हो, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, इस तरह के नारों के साथ बैनर और हाथों में एक तख्ती लिए हुए हैं। जानते हैं इनका। अच्छा, इससे पहले भी एक यहाँ पर रैली हुई थी, डिस्क्लेयर जो अभियान था, डिलिस्टिंग अभियान जो चला था, इससे अब आदिवासी एकता महारैली चल रहा है। दोनों में आप लोग अंतर क्या देख रहे हैं? उसमें क्या हुआ और इसमें क्या हो रहा है? दोनों एक ही है, दोनों आदिवासी एकता को दर्शाता है। लेकिन डिलिस्टिंग जो था और उनमें जो ख्रिस्ती बन गए हैं उनको डिलिस्ट किया जाना था, जिसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। क्योंकि जो आदिवासी है वो आदिवासी होते हैं। जैसे मैं एक आदिवासी हूँ, मैं उरांव आदिवासी हूँ, मेरा टाइटल बड़ा होता है, तो मैं ख्रिस्ती होने के नाते मैं आदिवासी नहीं कहलाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरा नस्ल आदिवासी है तो मैं जन्म से आदिवासी हूँ। तो यही है। तो कहना ये था ना कि आदिवासी, मान लीजिए आप लोग सरना कोड की भी मांग कर रहे हैं, मान लीजिए सरना कोड में जाता है तो आप क्रिश्चियन रहेंगे, हिंदू रहेंगे या फिर आदिवासी रहेंगे? मैं आदिवासी ही हूँ, चाहे मैं ख्रिस्ती हूँ, सरना हूँ, चाहे कुछ जिसका जो भी धर्म मानूं, मैं आदिवासी हूँ। क्योंकि मेरा नस्ल आदिवासी है, मेरा परिवार, मेरे बाप दादा आदिवासी हैं, मेरा ज़मीन आदिवासी है, आदिवासी ज़मीन है, इसलिए मैं आदिवासी ही रहूँगा, चाहे जो भी धर्म मैं मानूँ। से बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है एक डिलिस्टिंग का अभियान चला था, यहाँ पर महारैली का आयोजन हुआ था और अभी आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हुआ, उसमें क्या कुछ अलग था और इसमें क्या कुछ अलग है? दो लोग डिफर कर रही हैं क्या कुछ? आज का जो आदिवासी रैली है, ठीक है, संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हम किसी भी धर्म, मतलब जिसमें मेरा आस्था है, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो आस्था या हिंदू धर्म में हो या सरना धर्म में हो, किसी भी धर्म में मेरा आस्था हो, हम उस धर्म को अपना सकते हैं। जाति और धर्म में अंतर होता है, तो जाति और धर्म के अंतर को हमको समझना होगा। जाति और धर्म में एक दूसरे में संबंध नहीं है। हम किसी भी जाति के हो, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये है कि किसी एक खास समुदाय को अलग करना लिस्टिंग से कि आदिवासी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। तो हम यहाँ एकता दिखाने आए कि हम विश्व के आदिवासी सब एक है, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो। उनका कहना ये था कि आदिवासी है तो ST SC में आ गए, ठीक है, क्रिश्चियन आ गए तो वो तो अलग हो गया धर्म। कैसे अलग हो गया क्रिश्चियन? क्योंकि आप लोग सरना धर्म कोड की मांग आप एक अंतर समझिए ना, जाति और धर्म में अंतर होता है ना, दो अलग चीज़ें। आप जो लोग जिस चीज़ को मिक्स करते हैं वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जाति और धर्म दो अलग चीज़ है। दोनों को जहाँ मिक्स किया जाएगा वहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ अधिकतर वही हो रहा है कि लोग मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेता आए हुए हैं, एक बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझ पाए आप लोग? कुल मिला के अगर कुछ सार निकाला जाए तो क्या कुछ समझ में? यहाँ बहुत सारे नेता आए हैं, कुल मिला के जो सार पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो यही है कि हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हम जाति से आदिवासी है तो आदिवासी है। हम कोई भी धर्म के मानने वाले हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान हमें अधिकार देता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मूल रूप से आदिवासी और आदिवासी ही रहेंगे। आप लोग भी एक मैसेज लेकर पहुंचे हुए हैं, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड की मांग लगातार आप लोग भी करते रहे हैं, यहाँ भी उस तरह की मांग उठती रही। आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम सभी एक समुदाय है। यदि आपको एक क्वेश्चन सरल शब्दों में पूछो कि यदि मैं कहूँ कि आपकी पेशा क्या है, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आप क्या बता सकते हैं? यदि मैं कहूँ कि आपकी पेशा ये है और मैं इसको मानता हूँ और इसमें मैं बिलोंग करता हूँ, उसी तरह हमारी एक आदिवासियत है।
और मैं उन चीज़ों को हम लोग मानते हैं और उन्हीं से हमारा लेन देन चलता है। यदि हम देखें तो उसी चीज़ को सरकार अभी आरएसएस हटाना चाहती है और उनको हमारे आदिवासियत को लूटना चाहती है। यदि हम लूट जाए तो हम कहाँ जाए, यदि लूटा जाए तो हम चुप नहीं रहे। वही के कारण हम आज रैली लगाए हैं कि हमारा आदिवासियत को हम बचाना चाहते हैं। यदि हम देखा जाए तो अनुच्छेद 14-15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पर भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? संविधान में लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसी को संविधान तो लिखा गया, ठीक है, लेकिन क्यों, किस चीज़ के लिए वो भेदभाव कर रहे हैं कि आदिवासी लोग उसमें संविधान में जगह नहीं दिया जाए? क्यों? उसी चीज़ को हम लोग अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग मानते हैं वो हमारा पेशा है और हम लोग जब तक हैं हमारा पेशा वही रहेगा और हम वही में बने रहेंगे। अभी खतरा हो रहा है, किस तरह की दिक्कत है आप लोग को? खतरा वही आरएसएस वही चाहती है कि आदिवासी, जैसे कि अभी फिलहाल में देखा जाए तो हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के लिए अभी बड़ा मुद्दा बन जा रहा था, क्योंकि वो अभी बढ़ जा रहा था कि आदिवासी लोग उसका सम्मान कर रहे थे। यदि इस पे हम रहते हैं ना, वो मुद्दा थोड़ा अलग है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो खतरा हो रहा है। क्यों? उसी को मैं बोलना चाह रहा हूँ, सुनिए ना। अभी आदिवासी के लिए वो बहुत बड़ा अभी यह तो सरकार था हेमंत सोरेन का। क्यों? अभी बीजेपी सरकार चाहती है कि यदि हम उसको जेल में डाल दें तो वो चाहेगी तो सरकार गिर जाएगी, वही चाहती है बीजेपी। इसलिए उसी का चक्कर में उसको अभी अरेस्ट किया गया है कि अभी हमारा आदिवासी समाज यहाँ झारखंड में गिर जाए और वहाँ आकर बीजेपी सरकार बने, यही चाहती है, उसी का मुद्दा है ये। और लोग भी ये बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, बहुत देर से आप लोग खड़े हैं, एक मैसेज देने का प्रयास है। इससे पहले भी डीलिस्टिंग का जो है महारैली आयोजन हुआ था और उसके बाद अभी आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हुआ है, बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ मैसेज आप लोग को समझ में आया और आप लोग क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? जैसे कि आज आदिवासी एकता एक महारैली है यहाँ रांची के मोराबादी मैदान में, ये दिखाता है कि यहाँ विभिन्न जनजातियाँ यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिखाता है कि आदिवासी जाग चुके हैं, जाग रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने अस्मिता को पहचान रहे हैं और यही कारण है कि आदिवासी यहाँ झारखंड के विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं और इस रैली में अपनी सहभागिता दिखाते हुए सरकार के विरुद्ध में आए हुए हैं ताकि आदिवासियों का हक, विशेषकर जल जंगल ज़मीन, आदिवासी लोग जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सरकार जो इन्हें छीनना चाहती है उसके विरुद्ध में भी आयोजन किया गया है। तो तमाम युवा जो है वो अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं बैनर और पोस्टर के माध्यम से। कहाँ से आए आप? मैं असम से हूँ। असम से आए। तो ये जो महारैली का आयोजन किया गया है, इससे मैसेज जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मैसेज आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग जो बैनर के माध्यम से जो यहाँ लोग आए वो उन तक अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले सबों को जोहार। मैं इस महारैली एक ही रूप से देखना चाहता हूं और देखता हूं और मैं मैसेज सबों को इस वीडियो के द्वारा मैं देना चाहता हूं, वो है कि हमारी एकता, हमारा जो एकता है अभी आदिवासियों के, अभी नहीं लेकिन बहुत पूर्वजों से हम लोगों को एकता मिला है। इसी एकता को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये एकता दिखाते हैं कि हम लोगों का आइडेंटिटी है, जो कि हमारा आइडेंटिटी बहुत पूर्वों से मिला है। जब हम लोग बात करेंगे संविधान, जब से संविधान लागू हुआ उस समय से हम लोग देखेंगे
संविधान में ऐसा बहुत सारे नंबर्स है, आर्टिकल्स है, जहाँ की हमारे आदिवासियों का आइडेंटिटी, पहचान स्पीक करते हैं, क्या बोलते हैं कि हम आदिवासियों का क्या आइडेंटिटी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के द्वारा सबों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा एकता आगे बढ़ते रहे। जो हम अभी देखते हैं इस मैदान में, ये एकता हमेशा एकजुट होते और एक टुगेदर होना देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। एकता एक मैसेज है इस रैली के माध्यम से, और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो युवा है यह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो बहुत सारे युवा हैं वो एक मंच पर भाषण चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है ये बैनर पोस्टर के माध्यम से जो है अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो यहाँ युवा बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं उन तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो है जागृत करने की कोशिश करें और अपने माध्यम से एक बात जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ वाइस्को के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।